नमस्कार। आज मैं आपको प्राचीन धर्म ग्रंथों से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूँ। इन ग्रंथों में वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, पुराण आदि ग्रंथ शामिल हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना और वेद का अर्थ होता है जानना। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना और अथर्ववेद आखिरी वेद है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वैदिक काल में होता और श्रोता की परंपरा थी। होता मंत्रोच्चार करते थे और श्रोता सुनते थे। इस तरह से वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। आपने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। गायत्री मंत्र की रचना ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने ही की थी और असदो मां सदगम्य ऋग्वेद से ही लिया गया था। आज जिस आयुर्वेद को आप जानते हैं वो ऋग्वेद का ही एक उपवेद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्रों की रचना भगवान इंद्र के लिए की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्रों की रचना भगवान इंद्र के लिए की गई है। उसके बाद अग्निदेव के लिए की गई है। आप सोचते होंगे कि ऋग्वेद में विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी या शंकर भगवान की मंत्रों की रचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये था कि वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा पर जोर दिया जाता था। इसलिए इंद्र और अग्निदेव, वायुदेव, इन लोगों के लिए सबसे अधिक मंत्रों की रचना की गई थी। भारतीय संगीत सामवेद से निकला है। यज्ञ और यज्ञ से संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं वह यजुर्वेद से लिए गए हैं। ऋषियों ने जितना भी ज्ञान जंगल में तपस्या करके अर्जित किया था उसको उन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में रचना की, जिसे आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। ये सबसे अंतिम वेद है। इसमें जितने भी भूत प्रेत, रोग नाशक, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, विवाह, गीत, ये सब अथर्ववेद में है, वहीं से लिए गए हैं। अथर्ववेद का जो पाठ करता था उसे ब्रह्म या ब्रह्मा कहते थे। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद में दार्शनिक बातें बताई गई हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उपनिषद में बताई गई हैं। इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता के उपदेश में जो निष्काम कर्म का वर्णन है वह सबसे पहले ईशोपनिषद में ही लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सबसे पहले छांदोग्योपनिषद में की गई है। आपने नचिकेता और यम की कहानी सुनी होगी। इसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। पुनर्जन्म के बारे में बृहदारण्यक में लिखा गया है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र भी एक वेदांग ही है। ऋग्वेद में भगवान शिव का ही वर्णन है और किसी भगवान का वर्णन नहीं है। हमारी पुरानी सभ्यताओं जैसे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी जानते ही होंगे, वहाँ भी भगवान शिव की ही प्रतिमा मिली है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, लेकिन जब महाभारत की रचना हुई तो क्या आप जानते हैं कि वह केवल 8800 श्लोकों का था और उसका नाम महाभारत नहीं था, जय संहिता था। जैसे जैसे समय बदलता गया इसके श्लोक भी बढ़ते गए, यानी इसमें और नई नई कहानियाँ जोड़ती गई। जो ओरिजिनल महाभारत थी वो अब बदलती गई। लोग महाभारत और रामायण की घटनाओं पे प्रश्न उठाते हैं कि ये भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसका कारण यह था कि जो जो राजवंशों ने भारत में शासन किया, जो जो आक्रमणकारी बाहर से आए थे, उन्होंने हमारे सनातनी धर्म को बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से कहानियाँ जोड़ दी, उनके श्लोकों की रचना करवाई, कहानियों को जो ओरिजिनल रूप था उसको बदल दिया। तो कारण ये था। इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि महाभारत का नाम जय संहिता था। इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक ही थे, बाद में यह 24,000 श्लोक का हो गया और इसका नाम भारत हो गया। फिर और समय बीता और यह 1,00,000 श्लोकों का हो गया और इसका नाम महाभारत पड़ा। इसी प्रकार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और प्रारंभ में इसमें भी केवल 6,000 श्लोक ही थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अभी यह 24,000 श्लोक का है।
तो रामायण और महाभारत पर अक्सर कुछ बुद्धिजीवी प्रश्न उठाते रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आपको वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद और पुराण के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। 18 पुराण हैं। इनकी रचना 300 AD में हुई थी, यानी 300 ईस्वी के आसपास हुई थी। उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान के 10 अवतार का वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत वस्तुतः एक कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उसी का एक संग्रह है। लेकिन मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार का वर्णन है। आप नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह, श्राद्ध, ये सब अनुष्ठान करते हैं। जानते हैं ये कहाँ से आया? ये गृहसूत्र से लिया गया है। यज्ञ वेदी का निर्माण और निर्माण के नियम शुल्ब सूत्र में लिखे गए हैं। ज्यामिति और गणित का अध्ययन भी यहीं से होता है। दिल्ली के 35% से अधिक लोगों में मध्य एशिया के लोगों का M17 DNA सिंबल पाया गया था। इसलिए आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया जाता है। जो मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य वस्तुतः मध्य एशिया से आए थे। और ये मध्य एशिया क्या है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और रूस। लेकिन अभी इस पे विवाद चल रहा है। उसका कारण ये है, राखीगढ़ी हरियाणा में एक स्त्री का जीवाश्म मिला है। उसका DNA जांच किया गया तो यह आर्य थी, आर्य महिला थी और यह 7000 साल पहले का जीवाश्म है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आर्य जो थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं के हैं। क्योंकि जो इतिहास में बताया गया, आर्य 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने के लिए आए थे। आर्य 1500 BC में भारत में आए थे और उन्होंने 1500 BC में अपनी राजवंशों की स्थापना की थी। तो 7000 साल पहले कैसे मिला जीवाश्म, यह प्रश्न है। तो अभी विवाद का विषय है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। इसे नदीत्मा कहा गया है। गंगा नदी को पवित्र नदी नहीं कहा गया है। तो ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज हम गंगा नदी को सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन वैदिक काल में लोग सरस्वती नदी को मानते थे। ऋग्वेद में दस्यु का वर्णन किया गया है। यह माना जाता है कि दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे। इन्हीं के साथ आर्यों का युद्ध हुआ और फिर आर्यों ने अपना भारत में अधिकार कर लिया। ऋग्वेद में भरतवंशी राजा दियोदास का युद्ध राजा संबर के साथ बताया गया है, जिसमें राजा संबर को दियोदास ने हरा दिया था। आर्यों ने आक्रमण करके भारत पर अधिकार कर लिया था। भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक थे। तो भरत और त्रित्सु में युद्ध हुआ। इसे दशराग्य युद्ध भी कहते हैं। और दशराग्य युद्ध का मतलब था कि 10 राजा एक तरफ थे और एक राजा अकेले एक तरफ थे। ये आर्यों और यहाँ के मूल निवासियों में युद्ध हुआ था। और जो अनार्य थे उसका प्रतिनिधित्व विश्वामित्र कर रहे थे और जो आर्य थे उसका प्रतिनिधित्व वशिष्ठ कर रहे थे। ये पौरुषणी नदी, जो आजकल रावी नदी के नाम से जाना जाता है, यहीं पे युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विश्वामित्र और 10 राजा पराजित हुए थे। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन किया गया है इस युद्ध का। तो ये सारी तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं। और सबसे महान अनार्य राजा थे पुरुजन। बाद में भरत और पुरुजनों में मित्रता हो गई और उनके वैवाहिक संबंध बने, जिससे पुरु राजवंश का उदय हुआ, जिनका वर्णन महाभारत में है। जैन धर्म के 2 तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इससे पता चलता है कि जैन धर्म कितना पुराना है। ज्योतिष के साथ साथ मैं रामायण और रामचरितमानस, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी विशेष जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। अभी मैं ये एक छोटी सी जानकारी लेकर आपके पास आया था। उम्मीद है आपको ये पसंद आई। ज्योतिष के बारे में मैं एक बात कहना चाहता था कि ज्योतिष कभी भी भविष्य बताने वाला शास्त्र नहीं है। कलयुग में जब था तब था। अभी ये विद्या ऐसी किसी के पास नहीं है जो भविष्य बता दे। अगर भविष्य बताने वाली ये विद्या होती तो अभी तक इतनी लड़ाइयाँ ना होती, इतने अकाल नहीं होते, इतनी बीमारियाँ नहीं होती। जो ज्योतिषी ये बात के लिए दावा करें कि मैं भविष्य बता दूंगा, वो अपने अगले 1 घंटे का भविष्य नहीं जानते। तो आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि फिर ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष आपको आपकी आने वाली समस्याओं का निदान बताता है। जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं या जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि ज्योतिष आपकी हर समस्या का समाधान बिल्कुल 100% रिजल्ट के साथ कर देगा।
जैसे किसी को कैंसर है और वो अपने फाइनल स्टेज में है, तो ज्योतिष उसको बचा ले ये गारंटी नहीं है। हमको अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से ज्योतिष के उपायों को मानना चाहिए। और उसमें भी जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, तो वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि ज्योतिष के उपाय ही करे, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उसको ज्योतिष का उपाय करना चाहिए। उससे जल्दी रिकवरी होगी, उसको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार।